दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कैसे जो आटा चक्की है इसे आप सीधे सोलर पैनल की मदद से चला सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है और आप लोग ये सवाल पूछते हैं कैसे जो हम आटा चक्की है इसे सीधे सोलर पैनल की मदद से चलाएं, क्योंकि आज के समय में जो बिजली के दाम है वो आसमान को छू रहे हैं और बिजली की कटौती, इन दोनों चीज़ों के कारण लोग अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हम लोगों के लिए बचता है, वो है कि हम सोलर जो ऊर्जा है उसकी तरफ जाएं। तो ऐसी एक स्टोरी के लिए हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, जहाँ पे जो कंज्यूमर है इन्होंने सोलर एनर्जी की मदद से ये अपना पूरा बिजनेस करते हैं। यहाँ पे जो पावर कट की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अब उनसे पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे कि कैसे जो उनकी आटा चक्की है वो चल रही है, किसने इंस्टॉलेशन किया, क्या प्राइसिंग है, कितना अब उन्हें मुनाफा हो पा रहा है, बिजली का बिल कितना कम हुआ, एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अब बुलाते हैं यहाँ पर कंज्यूमर को और उनसे जानते हैं इस प्लांट की पूरी जानकारी। सर आइए आप। नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जी दुष्यंत चौधरी। जी सर, एक और चीज़ बताइए कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हम सोलर सिस्टम लगाए और क्या क्या परेशानी थी आपको? भैया जी क्या था, इधर बिजली का थोड़ा कटअप ज़्यादा था जी। तो जब काम करने का टाइम है, जब लाइट नहीं है और फिर लाइट थोड़ी महंगी भी हो गई है जी, तो जिसके कारण मैं कई बार रात को सोते टाइम यूट्यूब वीडियो देखता था। तो मैंने देखा कि आजकल सोलर से भी आटा चक्की चलती हैं जी। तो फिर मैं देखते देखते मतलब मैंने फिर वो ही दिमाग में बना लिया कि मुझे अब सोलर से ही आटा चक्की चलानी है। जी, तो इसके अंदर क्या क्या डिवाइस लगे? क्या इसके अंदर बैटरी भी इंस्टॉल हुई है? क्या इसमें इन्वर्टर लगा है? क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल हुई है इस पूरे सिस्टम में? हाँ, इसमें बैटरी नहीं लगती है जी। ये सोलर प्लांट जी से डायरेक्ट चक्की चलती है। अच्छा। हाँ। सीधे सोलर पैनल से आपकी हाँ। आटा चक्की चल रही है। हाँ, इसके बीच में कोई डिवाइस? इसमें एक VFD लगती है बीच में। जी हाँ। तो ये जो VFD यहाँ पे लगी है ये कितने HP की है, क्या होता है इसमें, कितना ये पावर को सपोर्ट करती है, इसकी कुछ जानकारी दीजिए। VFD 15 HP के है जी। और इस पे जो पैनल लगे हैं वो 12.5 किलो वाट है जी। 32 प्लेटें हैं 390 वाट की। जी, तो 15 HP की अगर आपने VFD लगवाई है तो इसके ऊपर मैक्सिमम कितना लोड आप चला सकते हैं? मेरा अभी जो लोड चलता है इस पे मेरा 7.5 kVA का लोड चलता है। 7.5 HP की मोटर एक बार में। जी। बाकी मेरे पे 7.5 की 2 मोटर हैं, एक 3 HP की मोटर है। जी। हाँ, 7.5 के साथ हम 3 HP चला देते हैं और 7.5 की एक और 3 HP की एक साथ चल जाती हैं और बाकी सिंगल चलाना चाहो तो सिंगल भी चलती रहती है। जी। तो आपने ये जो सोलर सिस्टम है ये इंस्टॉल हुआ है यहाँ पर, ये किसने इंस्टॉल किया है? ये सर मैंने खुद ही इंस्टॉल कराया है। अच्छा। हाँ जी। जी, तो इसके अंदर कैसे जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस रही, कैसे आपको पता चला पहले क्या प्रोसेस होगी, कैसे क्या है, वो भी कुछ बताइए। और आपको क्या लगता है सोलर का इंस्टॉलेशन कठिन है या खुद भी कर सकते हैं या इंस्टॉलर की मदद लेनी चाहिए? खुद भी कर सकते हैं, आप चाहो तो कंपनी से मंगवा सकते हो। जी। खुद करके थोड़ा सा क्या सस्ता पड़ जाता है। तो नेक्स्ट सर ये चीज़ बता दीजिए कि जो ये पूरा इंस्टॉलेशन हुआ है और जो आटा चक्की का इंस्टॉलेशन आपने कराया पूरे प्लांट का, ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसका इंस्टॉलेशन हुआ, ये बेसिक पूरी एक प्रोसेस है जो हमारे व्यूअर्स है इनको बता दीजिए। ये क्या है सर जी, पहले कंपनियां तो GI का देती हैं। जी। GI का जो स्ट्रक्चर है वो देती हैं, लेकिन मैंने क्या है ये GI प्लस MS लोहा दोनों को मिक्स करके अपने घर पे ही इंस्टॉल बनवाया है। जी। बनवा करके और ये अच्छी तरीके से ग्राउंड करा करके और फिर सोलर पैनल एक साइड और सोलर पैनल एक साइड। जी। हाँ, 2 सीरीज बना दी हैं और दोनों को फिर एक पेयर में दे करके इनके 2 वायर नीचे के लिए चले गए। ठीक है। जो वायर सीधे जाके VFD में लगते हैं। ओके। और VFD से 3 फेस निकलता है मोटरों के लिए। जी। हाँ जी। अब जिस भी मोटर को चलानी चाहो उस मोटर की आप MCB ऑन करके रन करा सकते हो। जी। सर जो आटा चक्की आपके पास है उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है और कौन कौन से आपने जो पूरा प्लांट है उसकी भी ऑडियंस को जानकारी दे दीजिए। प्लांट में नीचे एक सफाई मशीन है जो गेहूं बोले तो कनक को क्लीन करके और साफ करके ऊपर टैंक में पहुंचाती है। ओके। हाँ, वो एक टाइम में चलती है। उसके बाद सेकंड टाइम में चक्की ऑन होती है। चक्की चलने के बाद में जो सेकंड मशीन है उसमें वैक्यूम द्वारा ठंडा आटा पहुंचता है। उस मशीन का काम है आटे को ठंडा करना। ठीक है। ठंडा आटा होने की वजह से एक तो आटा जलता नहीं है, एक उसमें आटे में जो थोड़ी सी स्मेल आती है वो नहीं आती है।
एकदम आटा बहुत बढ़िया ठंडा आटा निकलता है जी, जिससे एक तो आटा घटता नहीं है, प्लस आटे की में जो थोड़ी स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है, आटे की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है एकदम। उन मशीनों को लगाने के कारण मेरा जो व्यापार है वो काफी बड़ा है और मुझे काफी अच्छा खासा मुनाफा हुआ उसमें जी। हाँ जी, और ज्यादा मुनाफा जब हुआ जब मैंने ये सोलर प्लांट लगा दिया, क्योंकि मेरा बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो गया जी। मेरे को बिजली का बिल बिल्कुल नहीं देना पड़ता है, बल्कि मेरा तो घर का लोड भी इस सोलर पर ही चलता है। अच्छा, तो आपने कैसे इसका कनेक्शन किया है कि इसकी मदद से आप VFD भी चला रहे हैं, इसकी मदद से आपका घर का भी लोड चला रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है कि कुछ सोलर पैनल का स्पेशली आपने इन्वर्टर बैटरी के साथ कनेक्शन किया है या फिर कैसे क्या हुआ है? हाँ, वो इसमें कुछ जो पावर है मैं अपने सोलर इन्वर्टर में दे देता हूँ जी, जिससे क्या मेरा घर का लोड चलता है और बाकी उधर मोटर की साइड में VFD में चलता है। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ बताइए कि पहले आपका बिजली का बिल कितना आ रहा था और आज के समय में जो आपका बिजली का बिल है वो कितना आ रहा है, और इस सोलर प्लांट को लगाए हुए कितना टाइम हो गया है? इस प्लांट को लगाए हुए भैया जी मुझे अभी 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, और 2 महीने पहले मेरा बिल आता था 16 से 17,000 रुपये 18,000 रुपये पर मंथ। ओके, और उसके बाद जब से ये प्लांट चालू हुआ है मेरा बिल बिल्कुल जीरो हो गया है, ऑलमोस्ट जीरो, बिल्कुल जीरो हो गया जी। हाँ जी, तो यानी कि ये बोल सकते हैं कि 17,000 की तो ये एक सेविंग है, ये सेविंग हो गई है। और इसके अलावा आपका काम भी बढ़ा होगा या फिर ऐसा भी कुछ? हाँ, मेरा काम बढ़ा है, जबकि मुझे कई बार क्या होता है जैसे बिजली कट जाती है तो काम रुक जाता है। हाँ। अब तो क्या, जैसे धूप निकली सिस्टम चालू जी, आराम से काम करते रहो, 12 बजे तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जो उसकी पावर है वो घर के लिए दे देते हैं। ओके, तो जो मेरी बैटरी वगैरह हैं वो सब चार्ज हो जाती हैं, तो मेरे को पूरी रात के लिए पावर मिल जाती है। सुबह को हम 8 बजे उसको ऑन कर देते हैं जी, और 8 बजे ऑन करने के बाद वो हमको शाम को 4:30 से लगभग 5 बजे तक वो चलती है। अच्छा, बढ़िया रनिंग में एकदम। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ की, जो आपने ये सोलर पैनल से अब आटा चक्की आप चला रहे हो, जो पूरा प्लांट चल रहा है, अब आप चाहते हो उसे ग्रिड से चलाना, तो ऐसा ऑप्शन है कि अब वो सिर्फ खाली सोलर पैनल से ही चल सकता है? हाँ, वो ग्रिड का भी अपने पास ऑप्शन है, पर उसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा काम 8 बजे से लेके और शाम को 4:30 बजे तक खत्म हो जाता है जी, उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। यदि कोई इमरजेंसी ऐसी आती है जी, तो वो मैं ग्रिड से भी चला सकता हूँ, वो भी मेरे पास ऑप्शन है। ओके, हाँ जी। इसके बाद बताइए कि ये जो आपने पूरे प्रोडक्ट वगैरह परचेज किए हैं, ये कहाँ से किए और जो पूरा सिस्टम है आपका उसकी क्या कॉस्टिंग होगी? ये मैंने भैया जी, ये मैंने लाजपत राय मार्केट दिल्ली से परचेज किया है जी, और इसकी कॉस्टिंग कंप्लीट कॉस्टिंग मेरे हिसाब से 4 लाख रुपए के आसपास की आई है। 4 लाख में आटा चक्की भी इंक्लूड है या फिर नहीं, खाली ये पैनल? नहीं, खाली सोलर प्लांट जी। हाँ जी। इसके बाद में एक चीज़ और कि ये जो पूरा सिस्टम, जैसा सर ने बताया कि यहाँ पे लगभग 4 लाख के आसपास की कॉस्टिंग आई है, तो आप उसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दीजिए कि जो सोलर पैनल है इनकी क्या प्राइसिंग है, VFD की क्या प्राइसिंग रही होगी, और इसके साथ में स्ट्रक्चर, वायर, इनकी थोड़ा सा प्राइस बता दीजिए। एक तो इन्होंने टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा पॉली पैनल्स भी होते हैं, बट इन्होंने पॉली में नहीं गए, वैसे अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये बोल रहे थे कि सर मैं एक टेक्नोलॉजी के साथ में एक ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहता हूँ, तो इन्होंने मोनोपर्क पैनल्स लगाए हैं। तो अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो इनके पास 32 पैनल्स लगाए हैं, तो एक पैनल की जो हम लगभग कॉस्ट लेते हैं तो नियर अबाउट 10,000 रुपीज़ की कॉस्ट आती है, ऑलमोस्ट 10,000 GST पेड अगर हम बात करें तो 10,000 इंटू 32 3,20,000 रुपीज़ के तो सीधे सीधे पैनल्स हो जाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद हम VFD की बात करते हैं तो VFD आप लगभग लेके चलिए 40,000 रुपीज़ की VFD आती है। VFD के अंदर भी बहुत सारे फ़र्क आते हैं, कहीं VFDs होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोलर से चलने वाली होती हैं, कहीं VFDs होती हैं जिसके अंदर सोलर प्लस इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन रहता है। तो मार्केट में कोई बताता नहीं है, बट सर को मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन रहता है इसके अंदर, कल को इन फ्यूचर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से भी चलानी होगी तो वो भी चल जाएगी, तो उसके अंदर प्राइसिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। जो इनकी VFD लगी है वो 40,000 रुपीज़ की VFD है, तो 360 तो आपका यही अमाउंट हो गया। फिर उसके बाद लगभग इन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया है नियर अबाउट 25,000 रुपीज़ 25,000 रुपीज़ के आसपास का इनका एक्सपेंस आया है स्ट्रक्चर का कर रहा हूँ। तो इन्होंने थोड़ा मिक्सिंग में बनाया है, इसके अंदर इन्होंने जो पर्लिन इन्होंने जो यूज़ करी है वो MS में वो इन्होंने नॉर्मल लोहे की यूज़ करी है इसके अंदर, और जो इन्होंने नीचे के जो बेस प्लेट्स जो बेस खड़े करे हैं वो आपके GI में यूज़ करे हैं इन्होंने।
और इसके बाद थोड़े बहुत कनेक्टर्स लगे हैं। कनेक्टर्स की ज़्यादा कॉस्टिंग होती नहीं है, लगभग 35, 40, 50 रुपए के आसपास के कनेक्टर्स आते हैं। तो नंबर ऑफ कनेक्टर्स आप इसके अंदर लगा लो, 10-15 कनेक्टर्स जो भी लग गए हो अगर। फिर उसके बाद वायर इन्होंने 10 स्क्वायर mm की वायर यूज़ करी है इसके अंदर, DC वायर यूज़ करी है, क्योंकि ये सोलर पैनल से नीचे तक गया, जो पूरी DC वायर यूज़ हुई है वो VFD तक। और इसके अंदर जो DC वायर यूज़ की गई है वो 10 स्क्वायर mm माइक्रोटेक कंपनी की है। लोकल प्राइसिंग हम बात करें तो 125 रुपीज़ मीटर, 123 रुपीज़ मीटर होती है। वो प्राइसिंग अप डाउन होते रहते हैं, जैसे कॉपर का प्राइस, एल्युमिनियम का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो प्राइसिंग मार्केट के हिसाब से अप डाउन होते हैं, वो फिक्स नहीं होता बिल्कुल। इसके अलावा एक और चीज़ बता दीजिए कि यहाँ पर जो सर ने जैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ जाके मोनोपर्क पैनल इंस्टॉल कराए हैं, इसकी जगह अगर यहाँ पे पॉली पैनल को इंस्टॉल कराते हैं तो कितने रुपए तक की बचत हो सकती थी? पॉली पैनल्स यहाँ पर लग सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में पॉली पैनल्स आराम से लगा सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो नियर अबाउट 30 to 40,000 के आसपास का आप लेके चलिए कि इसका एक्सपेंस थोड़ा कम हो जाता है मोनोपर्क के मुकाबले। टोटल सिस्टम के अंदर ओवरऑल कॉस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर नंबर ऑफ पैनल्स बढ़ जाते हैं। फिर अगर नंबर ऑफ पैनल्स बढ़ेंगे तो उस केस में फिर स्ट्रक्चर की थोड़ी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, फिर उसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर लग जाएगा उसके। इसके बाद में एक और चीज़ बताइए कि हमारा कोई व्यूअर्स जो यहाँ पे आटा चक्की को सोलर पैनल की मदद से चलाना चाहता है तो आप उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं प्रोडक्ट डिलीवरी के अंदर या फिर जानकारी के लिए, तो किस तरीके से आप मदद प्रोवाइड कर सकते हैं? एक तो हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं जी, ये भाई साहब तो हमारे पास में थे। तो इसके अलावा हम साउथ इंडिया में चले जाएं, केरला साइड, तमिलनाडु, सब जगह, आंध्र प्रदेश। आटा चक्की का वैसे मोस्टली जो गढ़ है जिसको कहते हैं वो यूपी है, यूपी में बहुत लगती है आटा चक्की जी। तो आटा चक्की के अलावा भी हम बात करते हैं तो उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम्स है। और अगर हम थोड़ी बहुत एक लमसम आइडिया देने की बात करते हैं कस्टमर्स को, तो अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे पास 7.5 HP की एक आटा चक्की है, प्लांट है मेरा, तो उसको मुझे रन करना है, तो हम उसको रन करने के लिए हम बोलेंगे कि 10 HP की एक VFD लगा लीजिए जी। 10 HP की VFD के बाद साथ में वो पैनल्स लगा ले। अब वो पैनल्स उसको अगर मोनोपर्क लगाने हैं तो वो मोनोपर्क लगा ले, पॉली लगाने हैं तो पॉली लगा ले। पॉली उसके अंदर 10 किलोवाट के पैनल लगा ले। ये ध्यान रहे, अगर 7.5 HP की उसकी लोड है तो वो 10 HP का प्लांट लगा ले उसके अंदर, और अगर उसका 10 HP का लोड है तो वो 12.5 HP तक का प्लांट लगा ले इसके अंदर जी। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं 10 HP की कि 10 HP का हमें सिस्टम लगाना है, उसके अंदर लगभग आप लेके चलिए कि जो VFD की कॉस्टिंग आ जाती है 32,000 33,000 के आसपास की। उस टाइम के प्राइस में ऊपर नीचे हो सकते हैं वो। और फिर उसके बाद पैनल्स की बारी आ जाती है, तो पैनल्स हम पॉली पैनल्स भी लगा सकते हैं उसके अंदर। तो 335 वॉट के पैनल्स आते हैं, तो वो आप 30 नंबर ऑफ पैनल्स लगा सकते हैं आप। तो पर पैनल की अगर हम कॉस्टिंग लगाएं तो अगर लमसम कॉस्टिंग लगाते हैं तो 75 7600 या 7700 कंपनीज के वेरी करते हैं प्राइसेस जी। तो उसके अंदर आप जा सकते हैं इंटू 30, तो लगभग 2,30,000 के आसपास का ये एक्सपेंस बैठेगा पैनल का। 30 to 33,000 रुपीज़ के आसपास का एक्सपेंस बैठेगा VFD का। उसके बाद वायर का एक्सपेंस डिपेंड करता है कि उसके वायर कितनी यूज़ कर रहा है बंदा। पैनल ऊपर छत से लगा के नीचे तक कितनी लेके जाता है वायर, आप लगभग लेके चलो, मैं कहता हूँ 40 मीटर भी अगर वायर लगती है तो 6,000 रुपीज़ की वायर हो जाती है जी। और थोड़े बहुत कनेक्टर्स लग जाते हैं, और एक साथ में हमारा AJB बॉक्स, उसको DC-DB बॉक्स भी बोलते हैं, DC करंट के लिए। जैसे 2 स्ट्रिंग्स इन्होंने बनाई थी 16 पैनल्स की, तो 2 स्ट्रिंग्स को हमने इनपुट में दिया यहाँ पर 2, और वहाँ से 1 निकालने के लिए 2 in 1 out का एक AJB बॉक्स साथ में लग जाता है। बट कई बंदे नहीं भी लगाना चाहते तो वो कनेक्टर भी लगा सकते हैं उसके अंदर। बाकी हमारे सोलर पैनल की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो ब्रांड्स हैं, कई ब्रांड्स हैं जैसे लाइक रेनेसिस है, इनकी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी कई ब्रांड्स होते हैं कि लोग अपने रेनेसिस जैसी ब्रांड से अपने पैनल्स बनवाते हैं अपने नाम से, वैसा नहीं है, ये खुद का अपना इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस कंपनी के वेयर हाउस, कैनेडियन एक कंपनी है उनके वेयर हाउस, प्लस माइक्रोटेक, ये 3 ब्रांड्स के वेयर हाउस है, पैन इंडिया में वेयर हाउसेज है जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई कस्टमर जैसे कि लाइक केरला से है तो हम लोग कोचीन के वेयर हाउस से इनको कस्टमर को प्रोवाइड करा देते हैं। एक सबसे पहली बात, हमारा कोई वेयर हाउस नहीं है वहाँ पर, जो भी ये 3 कंपनीज हैं उनके वेयर हाउसेज हैं, हमारा वेयर हाउस नहीं है। तो हम लोग यहाँ से दिल्ली वेयर हाउस, दिल्ली हेड ऑफिस से बिलिंग करवा लेते हैं, तो वहाँ से कस्टमर को सिर्फ बिल फॉरवर्ड कर देते हैं कि आप अपने वेयर हाउस में जाइए और वहाँ से जाके मटेरियल ले सकते हैं। तो इस केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है। कटक में वेयर हाउस है, अगर मैं आपको थोड़े बहुत वेयर हाउसेस के बता देता हूँ।
कटक में है, जगतपुर में वेयर हाउस है। उसके लिए पूरा उड़ीसा साइड कवर हो जाता है। फिर उसके बाद हम और उसके बाद केरला में चले जाते हैं, आलुवा में है, कोचीन में है। और उसके बाद तमिलनाडु के लिए अगर देखें तो मदुरई में है और कोयम्बतूर में है वेयर हाउस। अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग हैं। अगर हम पंजाब साइड में जाते हैं तो लुधियाना में है वेयर हाउस। और उसके बाद यूपी साइड में जाते हैं तो कानपुर में है माइक्रोटेक कंपनी का, लखनऊ में है रेनेसिस कंपनी का जी। ऐसे ही बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं। वो तो आपको जब भी कोई कस्टमर हमसे पूछते हैं तो हम बता देंगे, एक लिस्ट सेंड कर देंगे कि आपके नियर बाय में कोई वेयर हाउस है। बैंगलोर में भी वेयर हाउस है, नवी मुंबई में भी वेयर हाउस है जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी जो आपने प्रोवाइड की है। हम आशा करते हैं कि हमारे जो ऑडियंस है या फिर जो व्यूअर्स है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा और उनमें से कोई भी व्यक्ति अगर आटा चक्की चलाता है, फिर कोई भी ऐसा बिजनेस करता है जिसमें वो सोलर पैनल की मदद से कुछ बेनिफिट प्राप्त कर पाएगा, तो जरूर आपसे कांटेक्ट करेगा। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो जानकारी आपको बताई है और साथ ही जो आपने यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल देखा, पूरे आटा चक्की का हमने लाइव प्लांट का यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिखाया। लगभग 5 बजे के सामने हमने इस प्लांट को चलाया था। यहाँ पर जो गेहूँ है इनकी छनाई हुई है, इसके बाद में इसको हमने पीसा है और जो आटा बना है यहाँ पर उस आटे के बाद में उसको ठंडा करने की प्रोसेस होती है, फिर उसको वापस छाना जाता है और फिर पैकेजिंग, ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे हुई। और लगभग 5 बजे के आसपास भी जो हमारा पूरा सिस्टम है एकदम परफेक्टली काम कर रहा था सोलर पैनल की मदद से। तो आप में से भी कोई व्यक्ति चाहे तो VFD और सोलर पैनल की मदद से यहाँ पे किसी भी टाइप के मोटर को चला सकते हैं। यानी कि आटा चक्की के लिए आप काम में ले रहे हैं या फिर किसी अदर मशीनरी के लिए काम में ले रहे हैं या फिर वाटर पंप के साथ में काम में लेना चाहता है, आपका कोई पुराना वाटर पंप है, तो भी इस किट की मदद से यहाँ पे आप जो है अपने सिस्टम को परफेक्टली रन कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही आपका कोई सुझाव है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इस पूरे सिस्टम के बारे में या और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।